तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा बेसिक मैथ का 5th क्लास है और आज के इस क्लास में जानने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। ये क्या होता है, जिस किसी भी नंबर को आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अब पी और क्यू क्या होता है, जो पी और क्यू है ना वो हमारा क्या होता है, एक इंटीजर होता है, यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होता है, एक पूर्णांक होता है जिसे कहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा नंबर होता है। और जो क्यू होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना हमारा ये चीज़ होता है। यानी कि मैंने क्या कहा, पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या है, इंटीजर यानी कि एक पूर्णांक, यानी कि पूरा का पूरा नंबर है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, तो एक ऐसा नंबर है, तो आप बोलेंगे परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जो परिमेय संख्या हमारा है वो एक भिन्न की तरह दिख रहा है। यानी कि जिस किसी भी संख्या को भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट में 5 है और नीचे क्या 5 लिखा हुआ है, एक ऐसा नंबर है, तो आप बोलेंगे परिमेय संख्या है ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो परिमेय संख्या होने के लिए पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए, क्योंकि पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक कैसा होता है, पूरा का पूरा नंबर होता है। लेकिन आप ऐसे नहीं बता सकते हैं, इसको ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। जो नंबर तब बन रहा है उसे देखकर बताइए कि हमारा वो कैसा नंबर है। तो आप क्या करेंगे, यदि हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल हमारा हट जाएगा, यानी कि हमारा ए नंबर बन जाएगा। अब आप बताइए ये हमारा पूरा का पूरा नंबर नहीं है, तो आप बोलेंगे है पूरा नंबर, तो इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर बन गया। ठीक, पी अपान क्यू के रूप में है और जो क्यू हमारा है वो जीरो के बराबर है भी नहीं, तो इसलिए हमारा परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 22/7 है, एक ऐसा नंबर है, आप बोलेंगे हमारा ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा पी अपान क्यू के रूप में है। जो पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये हमारा कैसा है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का वैल्यू एक और होता है 3.14, और इस तरह से चलता रहता है जो इसका वैल्यू होता है। तो इसके हम डेसिमल को हटा ही नहीं सकते हैं, यानी कि हमारा जो ए नंबर है ना, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए हमारा ए नंबर हमारा क्या होता है, ए परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ऐसा नंबर ना जो हमारा पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब चलिए बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में, जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस किसी भी नंबर को पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पाई का वैल्यू है 3.14 है, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। जितने भी रूट में नंबर होते हैं, जब इनको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1.414 इस तरह से ये भी चलता रहता है। जैसे पाई का वैल्यू नहीं निकलता है अलग अलग, ऐसा इसका भी वैल्यू अलग अलग निकलता है, यानी कि इसके डेसिमल को हटा ही नहीं सकते हैं। जो हमारा ए नंबर है इंटीजर है ही नहीं, इसलिए हम इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक, समझ गए। यानी कि इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है। तो इतना समझ चुके होंगे। तो यही सब होता है हमारा, और क्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या में बहुत ही सिंपल सा चीज है, जिस किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जिस किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं, और कुछ जानने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जो कोई भी डाउट हो कमेंट बता दीजिएगा।